तो साथियों इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। देख सकते हैं ये जो लेटेस्ट का एग्जाम हुआ है असिस्टेंट स्टोर कीपर का, उसमें इस तरह के प्रश्न जो 5 ऑप्शन से लेकर पूछे जा रहे हैं, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि सरयू नदी। सरयू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या शहर से होकर प्रवाहित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। ये छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है और इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से होता है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो यह जो विकल्प बी यानी कि गंगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो इससे एक दो प्रश्न और बन सकते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में। और निकलती किससे यानी कि एग्जिट कहाँ से होता है उत्तर प्रदेश में? तो यह बलिया जिले से निकल जाती है और बलिया के बाद यह बिहार राज्य में चली जाती है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म यानी कि शहर नदियों का जो जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मथुरा जो है वो बेतवा यही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही सुमेलन देख लेते हैं। जो सुल्तानपुर जिला है वो गोमती नदी के किनारे, गोरखपुर जिला जो राप्ती नदी के किनारे, और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, जबकि उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमीरपुर जिला है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जबकि मथुरा जो जिला है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि बेतवा नदी का। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बितस्ता नदी है, झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश। फुलहर झील, जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधोटंडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही हुआ है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटलासल व बड़खल झील। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें सतरंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील, और गुजरात की प्रमुख झीलें कनकरिया झील, झोल झील, सूरसागर झील आदि हैं। सुरहाताल एक झील है। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि सुरहाताल चाप प्रकार की एक झील है। सुरहाताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहाताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि गंगा और बरूणा नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कि वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी बरूणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेख स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और साथियों आप ये बात जानते हो कि जो वाराणसी का नाम है वो बरूणा नदी और 80 घाट से मिलकर जो है इसका नाम
रखा गया है वाराणसी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ पर हमें सही कथन बताना है, तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है। व्याख्या देखेंगे कि राम गंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो यह विकल्प सी यानी कि अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। सूर्य सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि केवल 2 सत्य है। सूर्य सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 91 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु के साथ प्रथम व उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो यह जो है विकल्प यानी कि बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सुर सरोवर आगरा 2020, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली 2019 और सरसई नावर झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आइए पूरा व्याख्या को देखेंगे तो प्रश्न का हमको प्रकृति समझ में आ जाएगी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या शालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सतगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना से मिल जाती है। शारदा नदी को एक काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है। तो आयोग को जानते हैं आप, लेकिन ये पूरा प्रश्न को आप पूरा व्याख्या को पढ़ेंगे तो आप जो है अपनी समझ से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील, सरसई झील, मैनपुरी, अलीगढ़, संत कबीर नगर, आगरा। तो यहाँ पर पूरा प्रश्न को देखेंगे। सरसई झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। प्रश्नगत सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है, यानी कि सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसई झील इटावा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि कोसी नदी गोरखपुर ये सुमेलित नहीं है। यानी कि गोरखपुर राप्ती नदी, वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है विकल्प सी यानी कि चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य SII शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। चंद्रपुरी नहीं, ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह जो है विकल्प बी यानी कि सोन। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। यानी कि सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प जो है सी यानी कि जौनपुर सही। पूरा देख लेते हैं कि बिठूर जो है गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे और कौशाम्बी जो है जमुना नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जौनपुर सही नदी के किनारे नहीं, गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर विकल्प बी है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। तो यहाँ पर देख लिया जाए, चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, मथुरा जो है जमुना नदी के किनारे और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसल स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का भी पूरा व्याख्या देखेंगे। यानी कि ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। बुलंदशहर 2005 में स्थित। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसमें पहला सरसई नवर झील, इटावा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, सुर सरोवर कीथम झील आगरा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर में स्थित है। तो साथियों, इस तरह से आपने प्रश्न चैप्टर 5 के भी सभी प्रश्नों को देख लिया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।